नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अधूरे सपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। अर्चना देर रात गए अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी उसका पति आलोक आया और बोला, अब बस भी करो अर्चना, रात बहुत हो गई है। तुम सुबह में सबसे पहले उठकर पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, साथ ही साथ हमारी छोटी बच्ची दिया को भी संभालती हो। ऊपर से मैंने तुम पर पढ़ाई करने का भी बोझ डाल दिया है। अब चलो छोड़ो, थोड़ी देर आराम कर लो। अपने पति की बात सुनकर अर्चना बोली, बस थोड़ी देर और पढ़ लूँ फिर सो जाऊंगी। आखिर मेरा और आपका सपना जो पूरा करना है मुझे। इस तरह जब मन लगाकर मेहनत करूंगी तभी जाकर बैंक का परीक्षा पास कर पाऊंगी और आपके उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी। अर्चना थोड़ी देर और पढ़कर सो गई। अर्चना का पति आलोक एक सरकारी बैंक में चपरासी का नौकरी करता था। उसने कई बार बैंक में क्लर्क की परीक्षा देने की कोशिश की, लेकिन पास न हो सका। आलोक ग्रेजुएशन किया था, पर उसे कहीं कोई ढंग का नौकरी नहीं मिल रही थी। उसके सर से पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। ऊपर से माँ और बहन की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर थी। इसलिए उसने अपने घर की स्थिति देखते हुए चपरासी की नौकरी स्वीकार कर ली। इसी बीच अर्चना आलोक की जिंदगी में आई। अर्चना को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। समय यूं ही गुजरता रहा। धीरे धीरे आलोक और अर्चना की शादी को 6 वर्ष हो गए। अब उन लोगों की ज़िंदगी में उनकी 4 साल की बेटी दिया भी थी। अब उसकी जिम्मेदारी भी उन्हें ही उठानी थी। आलोक ने अर्चना की पढ़ाई के शौक को देखते हुए उसे बैंक की परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया। आलोक ने अर्चना के लिए कुछ ज़रूरी किताबों का भी इंतजाम कर दिया। अर्चना को बैंक में मैनेजर पद पर देखना अब आलोक का सपना बन गया और अर्चना भी हर हाल में अपने पति का सपना पूरा करना चाहती थी तथा उसकी आर्थिक सहयोग करना चाहती थी ताकि घर की परिस्थिति बेहतर हो सके। अर्चना ने बहुत अच्छी तैयारी के साथ बैंक के मैनेजर पद के लिए परीक्षा दी। आलोक और अर्चना की मेहनत रंग लाई। अर्चना अपने लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई। अब केवल इंटरव्यू बाकी था, परंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक आलोक काम से लौटते समय एक्सीडेंट हो गया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अर्चना पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक पल में ही उसके सारे सपने टूट कर बिखर गए। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। पूरा जीवन अंधकारमय दिखाई देने लगा। सारी खुशियां समाप्त हो गई। धीरे धीरे आलोक की मृत्यु को 20 दिन हो चुके थे। अर्चना का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। बस आलोक की बड़ी ताई जी बच गई थीं, जो कुछ दिन और रहने वाली थीं। एक दिन अर्चना सुबह सुबह हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर तथा हल्का तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। उसे देखते ही ताई जी ने कहा, कहाँ जा रही हो इतना सज धज कर बहू? क्या तुम्हें नहीं पता कि पति के गुजर जाने के बाद कम से कम 1 महीने तक घर के बाहर पैर भी नहीं रखते हैं, कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं होती है। और अभी तुम्हारे पति को गुजरे हुए 20 दिन भी नहीं हुए और तुम अभी से इतना सज धज कर बाहर जाने की तैयारी करने लगी। क्या तुम्हें अपने पति के गुजरने का थोड़ा भी गम नहीं है? अर्चना कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी होकर ताई जी की बात सुनती रही। ताई जी फिर अर्चना की सास से बोली, देखो श्रद्धा, अब अपनी बहू को तुम ही समझाओ। श्रद्धा जी अपनी जेठानी की बात सुनकर हैरान होते हुए पूछी, ऐसा क्या कर दिया मेरी बहू ने जो उसे समझाने की जरूरत पड़ गई? तब ताई जी ने गुस्साते हुए कहा, देखो अभी इसके पति को गुजरे हुए 20 दिन भी नहीं बीते और यह सज संवर कर रंगीन कपड़े पहनकर बाहर जा रही है। इसे अपने पति के मरने का थोड़ा भी दुख नहीं है।
तब अर्चना की सास श्रद्धा जी बोली, हाँ दीदी, मुझे पता है, मुझसे ही इजाज़त लेकर वह बैंक की इंटरव्यू देने जा रही है। मेरी बहू अपने मेहनत और लगन की वजह से बैंक की लिखित परीक्षा में पास हो गई है। आज उसका इंटरव्यू है, इसी के लिए जा रही है। वह बेकार में कहीं घूमने नहीं जा रही है दीदी, वह मेरे बेटे और अपने पति आलोक का अधूरा सपना पूरा करने जा रही है। अगर वो इंटरव्यू में पास हो जाएगी तो उसे बैंक में मैनेजर पद पर नौकरी मिल सकती है। इसके लिए मेरी बहू ने दिन रात मेहनत की है और आज जब उसके मेहनत का फल मिलने वाला है तो आप चाहती हैं कि मैं उसके कदम पीछे खींच दूं। ताई जी एक बार फिर बोली, लेकिन हमारा समाज क्या कहेगा? जेठानी के इतना कहते ही श्रद्धा जी बोली, कौन सा समाज दीदी? दीदी, आपका ये समाज हमारा घर चलाने नहीं आएगा और न ही हमारी सहायता करने आएगा। हमारे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है या फिर कोई जामा पूंजी भी नहीं है जिससे हमारा घर का खर्च चल सके। ऐसे में बहू को आज नहीं तो कल नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। माना कि ये हमारे दुख की घड़ी है, इस समय हमें शोक मनाना चाहिए। परंतु दीदी, यह दुख तो जीवन भर का है और शोक मनाने से हमारे घर का खर्चा नहीं चलेगा। परिवार का खर्चा उठाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। दीदी, लोग क्या कहेंगे, इससे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसे जो कहना है कहे, लोगों का तो काम है कहना, लेकिन कल को वही हमारे घर की परिस्थिति देखकर हमारी मदद करने के बजाय हम पर हंसेंगे। और हाँ दीदी, अब हमारी पोती दिया भी स्कूल जाने लायक हो गई है, उसका भी स्कूल में नाम लिखवाना पड़ेगा। उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और हमदर्दी की नहीं। अगर मेरी बहू को नौकरी पाने का अवसर मिलेगा तो मैं उसका साथ जरूर दूंगी, मैं उसे रोकूंगी नहीं। और आपसे भी यही निवेदन करूंगी कि आप भी उसे रोकने की कोशिश न करें। श्रद्धा जी ने अपनी जेठानी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अपनी सास की बात सुनकर अर्चना के आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी सास और ताई सास के पैर छूकर निकल पड़ी अपने पति के अधूरे सपने को पूरा करने। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, हम हर बात में या फिर कोई भी काम करने से पहले यही सोचते हैं कि हमारा समाज हमें क्या कहेगा। दोस्तों, हमारा समाज हमें खाने के लिए नहीं देता है, बल्कि हमारे दुख में हमारा मजाक उड़ाता है और खुशियाँ और सुख उनसे देखी नहीं जाती है। उसमें हर पल रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। इसमें आपकी राय क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।